सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइम बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया, और आज मैं बात करने वाला हूं कि वेरियस स्टेट काउंसलिंग के डेट्स क्या हैं या फिर जोसा काउंसलिंग की डेट्स क्या हैं। बहुत सारे काउंसलिंग के डेट्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, बहुत सारे काउंसलिंग के डेट्स धीरे धीरे करके रिलीज होने वाले हैं। तो कौन से स्टेट की काउंसलिंग या कौन से कॉलेज की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, इसके बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, एक भी काउंसलिंग आपसे मिस नहीं होगी अगर आप इस चैनल के साथ बने हुए हैं। तो जो भी काउंसलिंग होने वाला है या जो भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है वह सब मैं बताऊंगा इसी चैनल के माध्यम से आपको, और यह भी बताऊंगा कि उनका एप्लीकेशन फॉर्म क्या कैसे फिल करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, उनकी काउंसलिंग कब से होगी, काउंसलिंग का शेड्यूल क्या और काउंसलिंग करना कैसे है, चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, कौन से बेस्ट कॉलेज को हमें टारगेट करना चाहिए, कौन से बेस्ट ब्रांच को हमें टारगेट करना चाहिए चॉइस फिलिंग के टाइम, ताकि आपको एक लो रैंक होने के बावजूद भी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सके। हर साल ऐसा होता है, बहुत बच्चे काउंसलिंग में मिस्टेक करते हैं, अच्छी परसेंटाइल आने के बावजूद भी या फिर एक एवरेज परसेंटाइल आने के बावजूद भी अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज में नहीं जा पाते हैं। इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है बेस्ट कॉलेजों के बारे में, बेस्ट काउंसलिंग के बारे में। उन्हें भी नहीं पता है कि अपने रैंक के आधार पे इन्हें कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, देयर आर मैनी काउंसलिंग्स, और हम सिर्फ एक काउंसलिंग के पीछे भागते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि हमारा एक मित्र है जो हमसे कम रैंक वाला था या हमारे बराबर रैंक वाला था, और वह दूसरे स्टेट के हमसे बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहा है और उसके यहाँ का प्लेसमेंट बढ़िया है। ये चीज हमारे साथ इसलिए घटित होती है क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या तो आप प्रॉपर रिसर्च करिए या मेरे वीडियो को डेली टू डेली देखते रहिए। अगर आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कुछ भी आपसे मिस होने वाला है। पर खैर छोड़िए, चलिए हम शुरू कर लेते हैं। हम चूंकि आज डेट के बारे में बात करने वाले हैं तो हम पहले डेट के बारे में बात करेंगे, और इस टाइप की वीडियो ना हर 2 हफ्ते बाद तुम्हें मिलेगी। रीजन क्या है? क्योंकि नए नए जैसे जैसे काउंसलिंग आते रहेंगे मैं खुद बताता रहूंगा किसका आ रहा है, किसका लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या है, और साथ ही साथ मैं एक एक पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी में एफडब्ल्यू सीट है, लेकिन एफडब्ल्यू शीट लेने के लिए आपको पहले से अप्लाई करना पड़ता है, और लोग ना पहले से नो करके रखते हैं और बाद में सोचते हैं कि मुझे सर एफडब्ल्यू दिलवा दो। अरे भैया, एफडब्ल्यू कहां से दिलवा दे? जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में ही गलती कर दी है तो अब क्या हो सकता है? तो एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप गलती नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो अभी जीजीएस आईपीयू गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग चल रही है, बहुत पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट 15 है, 2 बार इसकी डेट बढ़ चुकी है, अब ये बढ़ के फिर से 15 मई को की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म 1500 रुपए है। और एक बात और, अगर आप कंफ्यूज है, आपको नहीं पता है आपके परसेंटाइल पे या आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, तो टेंशन मत लीजिए। आप हमारा पेड प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मुझसे पर्सनल काउंसलिंग करानी है तो। लेकिन एक बात मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा भैया, अगर आप पेड पेमेंट करके आ रहे हैं तो अभी कोई ज्यादा काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, और जो बच्चा आता है हमें पता है कौन आ रहा है, हमें उससे कब कांटेक्ट करना है। तो अभी परेशान मत हो कि भैया कॉल नहीं आया, आ जाएगा। 72 आवर मैक्सिमम लगता है पूरे कंप्लीट प्रोग्राम वालों का, और ऐसा हो जाता है कि 3-4 दिन भी लग जाता है अगर आप कस्टम प्रोग्राम में हैं तो थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पास हम बहुत बच्चों का हर साल काउंसलिंग करते हैं और हर साल बच्चे खुशी खुशी हमसे कॉलेज लेके जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भी एडमिशन हो जाएगा, सो डोंट वरी। तो चलिए भाई, अब बात करते हैं जीजीएस आईपीयू के बारे में। तो देखो, अगर आपको दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो मुख्य रूप से 2 ही काउंसलिंग है, एक जैक दिल्ली, एक जीजीएस आईपीयू। अब जैक दिल्ली उन लोगों के लिए है जिनके अच्छे रैंक हैं, और जीजीएस आईपीयू उन लोगों के लिए है जिनके थोड़े रैंक उतने अच्छे नहीं हैं। इन दोनों में दिल्ली वालों का विशेष रिजर्वेशन है, अदर स्टेट वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूं, जैसे जीजीएस आईपीयू में क्या है, यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है और बाकी सारे के सारे जो है प्राइवेट कॉलेज है। और जो प्राइवेट में है, जैसे एमएआईटी महाराजा अग्रसेन है, एमएसआईटी महाराजा सूरजमल है, भारतीय विद्यापीठ है, भगवान परशुराम है, गुरु तेग बहादुर है, और आपका डॉक्टर अखिलेश, और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जीजीएस आईपीयू के अंदर अपना एडमिशन देते हैं। ठीक है, और यहाँ का जो गवर्नमेंट कॉलेज है दैट इज यूएसआईसीटी, काफी बढ़िया कॉलेज है। इसके डिटेल प्लेसमेंट और इनका कटअप पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप हमारे चैनल पे उसे ढूंढ सकते हैं। अब दूसरे कॉलेज की बात करते हैं, दूसरे काउंसलिंग की बात करते हैं, दैट इज जैक दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में एक और है, दैट इज जामिया। फीस मात्र 16,000 है और एवरेज प्लेसमेंट मोर देन 8 LPA है। ठीक है, तो इसका काफी अच्छा खासा है,
मतलब इंडिया के टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से जामिया मिलिया इस्लामिया एक है। और जामिया मतलब काफी अच्छा है, बस प्रॉब्लम ये है कि दैट इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, तो एडमिशन बाहर वालों को मिलना थोड़ा मुश्किल होता है जो नॉन मुस्लिम है। मुस्लिम्स का विशेष रूप से कैटेगरी है, तो मुस्लिम लोग इसको बिल्कुल प्रीफर करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जैक दिल्ली के बारे में। जैक दिल्ली का टेंटेटिव डेट आ चुका है, 20 मई से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। क्या कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इस पे 20 मई को जिस दिन पोर्टल ओपन होगा मैं वीडियो बना दूंगा। जैक दिल्ली के अंदर 4-5 कॉलेजेस हैं, लेकिन दैट आर बेस्ट कॉलेजेस लाइक DTU है, IGDTU है, NSUT है, ट्रिपल IT दिल्ली है, और एक कॉलेज और ऐड हुआ है दैट इज डेसू। तो अभी डेसू तो मैं बहुत ज्यादा प्रीफर करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक है, दैट्स ग्रोइंग। अब अगर मैं बात करूं तीसरे की, तो जैक चंडीगढ़, इसके भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है कि फॉर्म जल्दी रिलीज होगा। मतलब मुझे लग रहा है मई लास्ट जाते जाते जैक चंडीगढ़ भी रिलीज हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पास मतलब इनके लिए जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं आप पहले से बनवा के रखिएगा। वेट नहीं करिएगा कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तब हम अपना डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, ये गलत बात है, क्योंकि फिर आप छूट जाएंगे। तो इससे बड़ी, या फिर डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से आपकी कैटेगरी भी चेंज हो सकती है। तो मैं आप सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नया वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट्स है, मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था और एक और नया डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं सब कैटेगरी को भी मेंशन करूंगा। ठीक है, क्योंकि PWD कैंडिडेट के लिए कितना % चलता है, और जो डिफेंस कोटा है या फिर फ्रीडम फाइटर कोटा है वो कहाँ कहाँ कितना क्या मिलने वाला है, कितना रिजर्वेशन क्राइटेरिया और इसका क्या फायदा है, एक और डिटेल वीडियो में डॉक्यूमेंट्स पे बनाऊंगा, 3-4 दिन के अंदर ही लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के रखना है फटाफट। उसके बाद मैं बात करूं और जैक दिल्ली के बाद बात करूं तो जैक चंडीगढ़ की जो बात चल रही थी, इसमें जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वो है आपका UIT चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी, पहले इसमें पेक भी होता था, पंजाब टेक्निकल जो पेक था, अभी एक GFTI बन चुका है। ठीक है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज था वो GFTI बन चुका है, लेकिन वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में ही था। तो इसमें UIT चंडीगढ़ है, उसके बाद चंडीगढ़ इंजीनियरिंग, ये चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। तीसरा जो है होशियारपुर वाला है, तो होशियारपुर वाला तो कुछ खास नहीं है। और चौथा है डॉक्टर SS भटनागर है, 6-7 लाख रखता है एडमिशन हो जाता है SS भटनागर में। वहां पे केमिकल और केमिकल प्लस MBA जैसे कोर्सेज हैं, और वहां पे बहुत सारे सब कैटेगरीज है, जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं है, पर डिटेल में जिस दिन इसका फॉर्म आएगा उसके रिजर्वेशन कैटेगरी को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। शायद यूट्यूब पे बहुत कम ही लोग होंगे जो इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाते होंगे, बट डेफिनेटली डोंट वरी, एक भी काउंसलिंग आपसे नहीं बचेगी। और देखने के बाद, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि विच वन इज बेस्ट, आपको किस में बैठना है। मैं एक एक कट ऑफ के साथ डिस्कस करूंगा, और मैं कर भी रहा हूं। हमारी टीम पूरी रिसर्च पे लगी हुई है, आपसे कोई भी काउंसलिंग नहीं छूटेगी। आपकी 5 लाख रैंक हो, 4 लाख रैंक हो, 6 लाख रैंक हो, हमारी वीडियो देखने के बाद आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज किधर को मिलने वाला है। ठीक है, अगला जो है छत्रपति साहू जी महाराज, एक कानपुर यूनिवर्सिटी है। मैं तो नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा कॉलेज है, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ या GJSIPU, पर ठीक है, ऑन एन एवरेज कॉलेज है, 3.5 से 4.5 के बीच इसका एवरेज पैकेज है। इकलौता कॉलेज है, ये कानपुर यूनिवर्सिटी है। इसका जो ये कोर्स है वो सेल्फ फाइनेंस है। इसकी 23 मई को इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म ऑलरेडी चल रहा है, फॉर्म फीस 1000 है। और एक बात मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपकी 2 लाख भी रहेंगे तो यहाँ पे CS या IT या AI मिलने के चांस है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको चाहिए तो आप 5 लाख रैंक तक भी ले सकते हो। यहाँ पे होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों के बच्चे एलिजिबल हैं। एनीवन कैन टेक एडमिशन हियर। ठीक है, और यहाँ पे लड़कियों के बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है, 22% रिजर्वेशन, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो ये चीज छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में थी। जिनको अप्लाई करना हो, जिनको 3-4 लाख 5 लाख रैंक पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए हो, दे कैन गो। बट मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूं, अप्लाई करने से पहले जरूर देख लेना कि क्या है तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूं AKTU का। तो AKTU का अभी देखो मई के लास्ट तक ही स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, मई के लास्ट तक ही स्टार्ट हो जाएगा। क्या नाम है AKTU का। अब AKTU में बैठने से पहले AKTU में आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे आपका 85% का कोटा है, और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में बोर्ड में बस PCM में 45% ही मांगता है, और कुछ कॉलेज है जो 60% मांगते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे जब AKTU आएगा तब। लेकिन ये ध्यान रखिए, AKTU में बैठने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैनुअली एक पर्सन आपका बैठ के चेक करेगा। जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे मैनुअली वेरीफाई होता है। इस बात का वेट नहीं करना है कि हम फाइनल में फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे ही ओरिजिनल लेके जाएंगे। आपको ओरिजिनल का जो प्रिंट आउट है
जो सॉफ्ट कॉपी है यू हैव टू अपलोड ऑन द वेबसाइट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, सावधानी के साथ एकेटिव करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एफडब्ल्यू सीट हर कॉलेज में 5% है, हर कॉलेज के हर ब्रांच में 5% है। तो बहुत हद तक बहुत बच्चों को एफडब्ल्यू सीट हम हर साल दिलाते हैं, लेकिन तभी मिल पाएगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म कायदे के साथ भरे रहे होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब एकेटीयू के जो टॉप कॉलेजेस हैं दैट इज आईटी लखनऊ है, बीआईटी है, केएनआईटी है, एआईटीएच भी ठीक ही ठाक है। और अगर मैं प्राइवेट में बात करूं तो दैट इज जेएसएस, एकेजी, काइट, गलगोटिया, ये सब आपके एबीएस, ये सब आपके प्राइवेट में ठीक ठाक अभी चल रहे हैं। तो ये एकेटीयू के बारे में था कि अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म कराया नहीं है, लेकिन मई के लास्ट में, जून के फर्स्ट वीक में पक्का स्टार्ट हो जाएगा। तुम देख लेना, उससे पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के रखने हैं, बिल्कुल भी डिले मत करिएगा। नहीं समझ में आ रहा है, हम हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप पूछिए। पहले नंबर पे कॉल लगाइए, नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ है, बिजी है, कोई बात नहीं, दूसरे पे लगाइए, दूसरे पे नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ है, बिजी है, तीसरे पे लगाइए, तीसरे पे भी नहीं लग रहा है, चौथे पे लगाइए, पांचवें पे लगाइए, 6 नंबर दे रहे हैं, 6 पे लगाइए, कोई ना कोई तो उठाएगा। क्योंकि हमारे पास बच्चे इतने ज्यादा रहते हैं, हमारे पास कॉल्स इतनी ज्यादा आती रहती हैं, और दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट भाई। देखो, जो लोग कह रहे हैं कि कस्टम प्रोग्राम जो है कॉलिंग के लिए, तो नहीं भाई, कस्टम प्रोग्राम कॉलिंग के नहीं है। वो हमसे डिटेल में डिस्कशन करने के लिए है कि आपको हमारा कौन सा प्लान लेना है। कॉलिंग हमारे साइड से फ्री है भैया, लास्ट टाइम भी फ्री था, इस टाइम भी फ्री है। सिर्फ पैसों के लिए आपको इंफॉर्मेशन ना मिल पाए, इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री। भाई हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, इट शुड बी फ्री, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, हमेशा फ्री है, कल भी फ्री था, आज भी फ्री है और परसों भी रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, अगर आपको पर्सनल कुछ कराना है तो पर्सनल का तो चार्ज लगता है, क्योंकि लोग मतलब हमारे यहाँ जितने भी सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग क्या है, बीटेक ही तो हैं, आपके एचबीटीयू से हैं, आईटी से हैं, एएमयू से हैं, एनआईटी से हैं, तो दे आर सिटिंग फॉर यू, तो आई हैव टू पे फॉर देम। तो उसके लिए तो भाई चार्ज तो लग ही जाता है, मैं अपने घर से थोड़ी ना दूंगा, सीधी बात है। लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए, कॉलिंग के लिए कोई चार्ज नहीं है, हर बार फ्री था, इस बार भी फ्री है। और सबसे ज्यादा एक एक दिन में 400-400 कॉल हम लोग अटेंड करते हैं, अपने पेट बच्चों को हटा के भी, तो आप निश्चिंत रहिए। तो ये रहा एकेटीयू के बारे में डिटेल। अब मैं बात करता हूं एचबीटीयू के बारे में। देखो, एचबीटीयू का भी आया नहीं है, एचबीटीयू का जैसे आएगा हम बताएंगे। और एचबीटीयू में भी हाई रैंक तक एडमिशन हो जाता है अगर आप स्पॉट तक बैठो तो। एक बात, मैं स्पॉट में एक वीडियो डिटेल में जरूर बनाऊंगा और तुम देखना कि स्पॉट में कहां तक मामला क्या जा रहा है। तो ये रहा एचबीटीयू के बारे में। एचबीटीयू जैसे आएगा मैं बताऊंगा। उसके बाद ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, एक ट्रिपल एम भी काफी अच्छा खासा जाना माना कॉलेज है हमारे यहाँ यूपी में। तो अगर आप ट्रिपल एमयूटी में भी एडमिशन चाहते हो तो वेट करिए, जिस दिन इसका फॉर्म रिलीज होगा आई विल टेल यू एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, काउंसलिंग कैसे होगी, क्या क्या इनके टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज है। एकेटीयू में हर राउंड में 5,000 कट जाता है, पीपल्स आर नॉट अवेयर विद दैट। 3 राउंड के बाद 20,000 देना पड़, 20,000 आपने दिया है, सब ले लेंगे। अगर आपको अच्छे से काउंसलिंग नहीं आता है, आपने एक बार सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दी और बाद में अगर बैक आपको जाना है तो रिस्क है, हर राउंड का 5,000 कटता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं वैसे डिटेल में आपको डिस्कस कर दूंगा इनके रूल, रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, आई विल टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट। बस मसला ये है कि आप चैनल के साथ बने रहेंगे तब जानेंगे, नहीं बने रहेंगे तो क्या जानेंगे। लेकिन कुछ भी छूटेगा नहीं, इस बात की मैं श्योरिटी दे रहा हूं कि अगर आप एसटीबीजी चैनल के साथ हो तो आपका कुछ भी छूटने नहीं वाला है। काउंसलिंग का एक एक पॉइंट आपको पता होगा कि करना कैसे है। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो चलिए बात करते हैं जोसा काउंसलिंग की। तो देखो, जोसा 18 जून के बाद जे एडवांस का रिजल्ट आएगा और 18 जून के बाद ही स्टार्ट होगा जोसा। तो अभी जो लोग आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी या जिफ्टा में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी जोसा स्टार्ट भी नहीं हुआ है, इट विल टेक टाइम। अब कुछ कॉलेजों के बारे में बात करते हैं, दैट इज एनएफएससी, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ मैं ही बताता हूं। तो जिस दिन डेट आएगी, मुझसे बच्चे पूछते रहते हैं इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। अभी डेट आई नहीं है, आएगी तो मैं बता दूंगा। एनआरटीआई, एनटीआरआई लिख दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। एनआरटीआई नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट वाला है, बड़ौदा में है, इसकी अभी डेट भी नहीं आई है। जिस दिन डेट आएगी आई विल टेल यू। मध्य प्रदेश डेट नहीं आई है, डेट आने के बाद मैं बता दूंगा। यहाँ पे आप जेईसी जबलपुर है, ठीक है, मतलब इंदौर में कुछ कॉलेजेस हैं, जबलपुर में है, एमआईटीएस ग्वालियर में है, तो कुछ कॉलेजेस यहाँ पे हैं जो कंसिडरेबल हैं, बाकी तो मुझे खास नहीं लगते हैं। एचएसटीएस हरियाणा में है, वाईएमसीए फरीदाबाद, जिसके लिए हर बार बहुत बच्चे जाते हैं। तो मैं इसके बारे में डिटेल तुमसे डिस्कशन कर लूंगा, जैसे एक एक का फॉर्म आएगा ना मैं बताते चलूंगा। और जामिया तो मैं ऑलरेडी बता दिया, अभी फॉर्म नहीं आया, जैसे आएगा मैं बता दूंगा। देखो, जामिया का फॉर्म ऑलरेडी भरा चुका है,
एप्लीकेशन फॉर्म इसका खत्म हो चुका है, अब काउंसलिंग का फॉर्म आएगा। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था, जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था, मतलब एक बार रीस्टार्ट हुआ था, 2 दिन के लिए खुला था, 2 या 3 दिन के लिए पोर्टल। हम लोगों ने भी उसके लिए मेल किया था और मैं वीडियो भी बनाया था, वीडियो पड़ा हुआ है, मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहा हूं भाई, सारा कुछ चैनल पे पड़ा हुआ है। देखो पिछले साल हमने कितना मेहनत किया था और इस बार उसके 4 गुना मेहनत करेंगे, बिकॉज इस साल तो आपका इतना ज्यादा साथ है। तब तो हमारा चैनल 50 भी नहीं था, 25 भी नहीं था, अब तो 50 पे हैं भाई, तो कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। डोंट वरी, वी आर ग्रोइंग बिकॉज यू आर हेल्पिंग अस, तो दैट्स इट। अगर आप मेरी मदद कर रहे हो तो ये मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप साथ बने रहिए, कुछ भी नहीं छूटेगा। काउंसलिंग की जिम्मेदारी हमारी है, तो किस बात की आपको टेंशन है, जो भी मामला होगा हम साथ में देख लेंगे, ठीक है। और मैं 5-6 नंबर डाल दे रहा हूं, आप बात करिए। अगर आपको कभी मुझसे बात करना हो तो, अगर मैं नहीं उठा रहा हूं कॉल, कोई और उठा रहा है, तो बोलिए संदीप भाई से बात कराओ भाई, अर्जेंट है। अगर कभी अर्जेंट हो तब डेफिनेटली आपकी बात सुनी जाएगी, और मुझे जितना आता है, मैं बता रहा हूं कि मुझे जितना आता है उससे आपका एडमिशन हो जाएगा, और आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। यू विल गेट बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।